अस्सलाम वालेकुम जी। सफ़र का आगाज़ हम कर चुके थे रात को और अब हम सुबह के तकरीबन 5 बजे थे और कलर कहार के पास थे, जहाँ पर हमें सुबह 5 बजे ही शदीद भूख लगी थी और हमने सोचा कि हम चले नाश्ता कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर हमने किया नाश्ता अपने सैंडविचेस का और फिर हम निकल पड़े एक लंबे रास्ते की तरफ और वो लंबा रास्ता हमें लेकर चला गया हज़ारा मोटरवे। ये है बहुत ही खूबसूरत हज़ारा मोटरवे जो इस्लामाबाद के बाद जिसको हम स्टार्ट लेते हैं नारान जाने के लिए। एक्चुअली हमें सीधा बालाकोट लेकर जाती है और उसके बाद वहाँ से हम लोग नारान जाते हैं, नारान का खान वैली जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे थी ये और बहुत प्यारा माहौल हो गया था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ये है एक टनल, बहुत ही प्यारा टनल बनाया गया इस मोटरवे पे जो पाक चाइना फ्रेंडशिप के नाम से बनाया गया है और ये उस मोटरवे की खूबसूरती में और भी बहुत इजाफा कर रहा था। उस टनल से निकलने के बाद हम लोग तकरीबन बालाकोट पहुंच रहे थे और यहाँ से हमें दरियाई कुनहार नज़र आना शुरू हो गया था। ये मैं थोड़ा जूम करती हूँ, शायद ये आपको नज़र आए। ये था इसका स्टार्ट और हमने जाना था बिल्कुल इसके पास। चलें जी, रास्ते की पहली आबशार आ गई जिधर हमने अपनी गर्मी का जो है ना वो ज़ोर तोड़ा और बहुत शदीद, क्योंकि गर्मी लग रही थी। ऑब्वियसली फैसलाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब हम यहाँ पहुँचे और इस पानी में हम थोड़ी देर बैठे तो हमारी तबीयत फ़्रेश हो गई थी और बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। इन ख़तरनाक रास्तों से होते हुए और इतने लंबे सफ़र के साथ जब हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो बहुत ही खुशी महसूस होगी। और ये क्या दरियाई कुनहार का व्यू होता है जब आप इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं। डर भी बहुत लगता है। जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं तो सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है कि ज़ुबान से निकल जाता है सुबहान अल्लाह। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती अल्लाह ने बनाई है मेरे मालिक ने कि यहाँ पे इतनी गर्मी और जब हम उधर चले जाते हैं तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। ये देखें छोटे छोटे ग्लेशियर्स थे जो अभी नारान का सब जो रास्ता क्लियर हुआ था तो ग्लेशियर्स थे साइड्स पे, जिनकी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई। टेम्परेचर काफ़ी कम था यहाँ पर और जगह जगह पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। फाइनली हम लोग अपने रूम में पहुँच गए, जहाँ पर जाते ही हमने सर्दी और थकान उतारने के लिए ख़ुद ही अपनी चाय बनाई, क्योंकि हम सिलेंडर वगैरह साथ लेकर गए हुए थे। और मौसम जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे रूम के बाहर साइड वाला व्यू ये था कि हमें पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ नज़र आती थी जब भी हम बैक डोर खोलते थे। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू था और ये यादें हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल आए थे। सुबह के तकरीबन 9-10 बज रहे थे और आज हमने झील सैफल मलूक की तरफ जाना था। उससे पहले हमने सोचा कि चले हम लोग नाश्ता करके आते हैं और नाश्ता करने के लिए हम लोग यहाँ से चल के जा रहे थे नारान बाज़ार कि वहाँ जाके हम लोग कुछ अच्छा सा खाते हैं। ये हम पहुंच गए थे नारान बाज़ार और यहाँ पर हमने ये पंजाब टिक्का वालों का एक्सपीरियंस रात डिनर का कर चुके थे, तो हम लोगों ने तौबा की थी कि हम दोबारा यहाँ नहीं जाएंगे। उनकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ना ही कोई ख़ास खाना खाने का मज़ा आया हमें वहाँ पर। इसलिए अब हमने सोचा कि हम लोग ये बट कढ़ाई पे चलते हैं और वाकई हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे बट कढ़ाई पे बहुत अच्छा, नाश्ता बहुत ही मज़ेदार था और हर चीज़ परफेक्ट थी जिस तरह की हमें चाहिए थी, हमें वैसे ही खाने को मिली थी यहाँ से।
वीडियो को बस देखा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई ये वीडियोस बनाने में। अभी आप देख रहे थे कि धूप थी और इतनी शदीद धूप थी और इतनी सडनली इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। अब हमने जाना था झील सैफ अल मलूक की तरफ और इस बारिश की वजह से हम थे परेशान।